हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने मैथमेटिक्स का एक नाइन्थ चैप्टर, टेंथ का एक मैथमेटिक्स नाइन्थ चैप्टर है जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट करे खुशी के साथ। ठीक है, तो अभी भी खुशी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करना है क्योंकि ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा, वो बड़ा मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो ये सॉल्व करते टाइम में 2 पॉइंट हमको याद रखना है। यहाँ पे क्या करना है, 2 पॉइंट को हमें याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? 3 पॉइंट्स है, टोटल 3 पॉइंट्स है। ठीक है, देखो, आप अगर कहीं ऊंचाई पे ठहरे, ठीक है, यहां कुछ ऊंचाई पे ठहरे समझो। ठीक है, अगर यहां से आप यहां ठहर के, अपना एक दोस्त है इधर है, वो जमीन पे है। कहां पे है? वो जमीन पे है। ठीक है, तो यहां पे जहां से आप ठहरते वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए। ठीक है, और यहां एक हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? अर्थ सरफेस है इसका, ए पर्सन का। तो यहां से अगर देखना चालू करा तो यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से देखना चालू करा तो यहां पे एक एंगल बनता है, ऐसा ए एंगल। और ये जो देखने का एक लाइन है, इसे कहते हैं साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ जो नीचे से ऊपर की तरफ ये लाइन ऑफ साइट, ये अपवर्ड जो एंगल बनाता है, इसे कहते हैं एलिवेशन एंगल। इसे हम कहते हैं एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। ठीक है, एलिवेशन एंगल बनाता है। और ये ऊपर से अगर नीचे की तरफ बनाया तो इसे कहते हैं डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल। बस ये 3 पॉइंट हमको याद रखना है बस। तो बाकी का सब हम ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट को हमको याद रखना है, 3 पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमको याद रखना है। चलो, ये 3 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको इसका कौन सा भी क्वेश्चन में का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करता हूँ। एनसीईआरटी का 9.1 का। ठीक है, 9.1 जो एनसीईआरटी में, आप भी वही परफेक्ट हो जाओ क्योंकि बोर्ड में सारे एनसीईआरटी के आ जाएंगे। सारे जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है तो दूसरा बुक रेफर कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट क्या करना है, एनसीईआरटी का परफेक्ट होना है बस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी बुक आप भी अपने पास रखिए, अपने पास रखिए। तो रखने के बाद क्या करना है, उसे क्वेश्चन देखने के लिए वहां रेफर करो। ठीक है, तो यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज 9.1 है। कौन सा है ये? 9.1, 9.1। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर ये है
आप बुक देख के रेफर करो, क्योंकि बुक हर क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखना है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमेशन वर्क है, तो इसलिए आप क्या करना है वो क्वेश्चन वो बुक में देखो। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, देखो। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied, okay, from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा? देखो, यहाँ पे एक सर्कस का एक आर्टिस्ट है, उन्होंने सर्कस में करते ना, ऊपर नीचे जाने वाले रहते ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोल है, पोल से यहाँ पे एक रोप बंदे सो है, रस्सी बंदे सो है, वो लेके जाए क्या करे, ग्राउंड पे ऐसा बांध दिए, ठीक है, ग्राउंड पे ऐसा बांध दिए। तो ये जो है ना ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और ये रोप का जो लेंथ है ये 20 मीटर है, रोप का लेंथ 20 मीटर है। उन्होंने पूछा है ये पोल है, पोल का हाइट क्या होता है, ये पोल है बेटा, पोल का हाइट क्या होता है ये पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बी और सी ऐसा ले लिए, तो हम क्या करना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके वो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोल का हाइट पूछा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि वर्टिकल का ठहरा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये पोल होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, ओके, ये परपेंडिकुलर है, तो उसका हाइट ही परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो उसलिए क्या करना है, यहाँ पे दिए सो क्या है, सोल्यूशन ले लो। सोल्यूशन क्या दिया है, रोप लेंथ, रोप लेंथ कौन सा है, रोप लेंथ ए सी, रोप लेंथ है ए सी, कितना है 20 मीटर। और एंगल ऑफ, यह कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर की तरफ जो एंगल होता है वो एलिवेशन एंगल होता है, वो थीटा क्या लेना है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो पोल का लेंथ फाइंड करना है यहाँ पे, पोल लेंथ कौन सा है, ए बी, ये पूछा है, पोल लेंथ पूछा है। देखो ये हाइपोटेनस होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस का रिलेशन क्या है, कौन सा है, परपेंडिकुलर और हाँ साइन का है। चलो, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी में क्या होता है, ये साइन 30 डिग्री ले लो, साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन सी बोल के ले लो। क्या होता है साइन सी में, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, एंगल 30 डिग्री है, इक्वल टू हमको ए फाइंड करना है, सॉरी ए भी, ये नहीं, ये नहीं, ए सी फाइंड करना है, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी, हाँ ए बी हमको फाइंड करना है, और ये 20 है, ए सी कितना है 20 है, तो हमको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 20 इंटू साइन 30, तो यहाँ पे 20 ऐसे रख लो, साइन 30 का क्या होता है 1/2, 2 1 जा 2 10 जा, तो क्या होता है, रोप का लेंथ कितना होता है 10 मीटर है, रोप का मतलब सॉरी वो पोल का लेंथ है 10 मीटर, पोल का लेंथ 10 मीटर है। हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एक 9th चैप्टर का 9th जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम स्टार्ट किए थे कल, एक क्वेश्चन करे, उसे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है, सेकंड क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, आप एनसीईआरटी बुक आपके पास रख लीजिए, आप एनसीईआरटी का सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो रख लीजिए, आपको हेल्प होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बताता है, मैं पढ़ता हूँ, देख लो। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया है, एक ट्री है एक ट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्री जो है ना, ये ट्री जो स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म मालूम है ना, हवा की वजह से ये क्या है, टूटता है, कहीं से भी टूटता है समझो, ठीक है। मैं यहां से लेता हूं, तो टूट के क्या करता है, ऐसे बेंड होता है, बेंड होके ग्राउंड को आके यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे टच करता है, ठीक है। तो यहाँ जो टच करता है ये पार्ट, यहाँ पे एक अर्थ के सरफेस के साथ एक 30 डिग्री एंगल बनाता है, और क्या दिया है, जो इसके फुट से इसका जो टॉप टच करता है, यहां से डिस्टेंस कितना रहता है, 8 मीटर रहता है। तो उन्होंने पूछा है ये ट्री का हाइट कितना है, जो ये पार्ट है इक्वल टू ये पार्ट होता है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या लेता हूं यहाँ पे, देखो ए बी सी, ये सी टूटकर यहाँ पे आके गिर गया, ओके। मैं ये पार्ट में दो हिस्से लेता हूं, तो एक हिस्सा में ये एक्स लेता हूं और एक वाई लेता हूं। तो ये वाई है, तो टूटने के बाद इधर आने के बाद यही वाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाई हो जाएगा। तो आपको हमको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई दोनों फाइंड करना है। तो एक्स और वाई फाइंड करके दोनों को प्लस कर दिया तो इसका हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो क्या देखो, लिखना है, सोल्यूशन लिख लो। सोल्यूशन क्या लिखना है, सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सम, according to some figure drawn as shown, जो सम के जैसा है वैसा हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करें। तो ये फिगर में ए बी जो है ना, एक्स और वाई, ये क्या है, हाँ ले लो, यहाँ पे जो है ना हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो ए बी है इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसलिए क्या करना है, देयरफॉर ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में, तो ये क्या है, एंगल थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। बेस ये एंगल है, बेस जो है ना बी सी, ए सी एंगल, बेस ए सी ये 8 मीटर है, 8 मीटर, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या फाइंड करना है, ए बी है, ये भी क्या है, देयरफॉर साइन थीटा, ये ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, हाँ कॉस, साइन थीटा नहीं लेना है यहाँ पे, सॉरी, बेस कॉस ले लो बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है ए सी, हाइपोटेनस क्या है बी सी, हाइपोटेनस बी सी है, ठीक है। तो यहां पे cos 30 डिग्री इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी 8 मीटर है,
AC 8 मीटर है, BC क्या है, BC Y है। तो हमको क्या फाइंड करना है, देयरफॉर y इक्वल टू क्या है, 8 डिवाइडेड बाई cos 30। सो y इक्वल टू कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाई cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2, √3/2, ठीक है, √3/2। देयरफॉर y क्या होता है, y इक्वल टू, ये ऊपर जाने के बाद ये 16 हो जाएगा डिवाइड बाई √3, ये y हो, ये y हो गया। तो उसी तरह नेक्स्ट क्या करना है, एंड अब क्या करना है, ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन जो है ना tan से मिलता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और AC बेस है, AC बेस है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये tan 30 कितना है, tan 30 इज नथिंग बट व्हाट, tan का वैल्यू, हाँ tan 30 कितना है, tan 30 इज 1/√3, 1/√3, सॉरी पहले वैल्यू रखो। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB का वैल्यू नहीं पता है, AB का वैल्यू हाँ या x ले लो, और AC का वैल्यू 8 है, 8। तो हमको x फाइंड करना है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या करना है, उधर लेके जाओ। तो ये मल्टीप्लाई होगा 8, ये क्या होगा, ये 1/√3, 1/√3। तो x का वैल्यू कितना आया, 8 डिवाइड बाई 1/√3। ओके, तो अब क्या फाइंड करना है, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री कौन सा है, AB ना AC है, AC, AB प्लस BC, ओके, AB प्लस BC, AB कितना है, x है, वो ये y है। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 8 डिवाइड बाई √3 प्लस 16 डिवाइड बाई √3, 16 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे हमको √3 कॉमन मिल गया, तो ये एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 24, ठीक है, ये मीटर, ये ट्री का हाइट मिल गया, ठीक है। अगर ट्री का हाइट फर्दर हमको सिंप्लीफाई करना है, ये 24 इसी तरह रख लो। अब क्या करना है, √3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो रैशनलाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 24√3 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 8 जा, तो हेड कितना आ गया, 8 इंटू √3, ओके, 8 इंटू √3, जो AC का हेड मिल गया, ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, जो वीडियो में नहीं आया मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ट्री का हाइट फाइंड करना है, तो AB प्लस BC फाइंड ऐड करना है, x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें और y का वैल्यू ये है। दोनों क्या करना है, यहाँ x का और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, 8/√3 और 16/√3। तो यहाँ पे का एलसीएम √3 हो गया है, √3 रख लो। और यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करें, √3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो √3 स्क्वायर कितना होता है, 3 हो जाता है, 3 1 जा 3, 8 जा 24 हो जाता है √3। तो ट्री का हाइट कितना है, AC इक्वल टू 8 इंटू √3, इसका हाइट मिल गया, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ता हूं, देखो आप एनसीईआरटी बुक लेके रेफर करो, आपको
you can get, you can easily, that means you can save time, because if you refer the, if you keep that NCERT book with you, I am reading questions, I am not writing on the board. The question is, I am reading here. See, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Next one, whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at the height of steep slides at the height of the 3 meter, okay, and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक ग्राउंड है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ग्राउंड में एक स्कूल का ग्राउंड है समझो, एक स्कूल का एक ग्राउंड है समझो। तो वहां पे हम क्या करना है, और स्कूल वाले क्या करे, कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिए कि 2 स्लाइड्स वहां पे इंस्टॉल करना है, ओके। तो वहां पे 2 कैटेगरी है, एक 5 इयर्स के बच्चों के लिए है और दूसरा जो है ना उनसे बड़े, जो एल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे एक स्लाइड ये है समझो, और एक स्लाइड जो बड़ा है, ठीक है, ऐसा ये स्लाइड्स है समझो, ठीक है, ये स्लाइड है। तो यहां क्या क्या बोला है, ये जो सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ द 1 पॉइंट, मतलब इसका जो है 1.5 मीटर हाइट है, जो ऐसा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो एल्डर्स के लिए है वो 3 मीटर का है, ये 3 मीटर का एक स्लाइड है। और दोनों केसेस में एंगल कितने हैं, ये फर्स्ट केस में एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट केस में एंगल है 30 डिग्री और सेकेंड केस में एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां क्या पूछा है, ये दोनों केसेस में ये कितना है, इसका लेंथ कितना है और इसका लेंथ कितना है, ये पूछा है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्या करना है वो उसके हिसाब से मैं ट्रायंगल फिगर ड्रॉ करा। तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स का नाम भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ले लो ए, ये बी और ये सी, ये ले लो पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। तो मैं छोटे बच्चों का एक कर देता हूं मैं। फर्स्ट केस में क्या करना है, फॉर केस, केस बोल के ले लो, केस नहीं है यहाँ पे, रियली स्टेप है समझो। फॉर बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए। तो यहां पे ये फिगर ले लो फ्रॉम ट्रायंगल दैट इज ए बी सी। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है, थीटा का वैल्यू थीटा 1 ले लो, थीटा का वैल्यू होता है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और ये भी कितना है, ये भी ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब यहां पे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड ए बी, नहीं लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी लेना है,
ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या, कौन सा एंगल लेना है, ये देखो परपेंडिकुलर पे है, हमको हाइपोटेनस चाहिए, तो यहाँ पे साइन ले लो, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ए बी परपेंडिकुलर ए सी हाइट। साइन का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है और ए बी का वैल्यू 1.5 मीटर है और ए सी हमको फाइंड करना है, ए सी हमको फाइंड करना है। देयरफॉर ए सी इधर ले लो, तो ये 1.5, ये साइन 30 इधर आ जाएगा, तो 1.5 साइन 30 का वैल्यू कितना आया, 1/2, 1/2। तो ऊपर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3 मीटर हो जाएगा, ये क्या होगा 3 मीटर, मल्टीप्लाई कर डबल कर लो। सो देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी लिख लो यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 3 हो जाएगा, 3 मीटर, 3 मीटर। और नेक्स्ट केस में क्या करना है, सेकेंड केस ले लो, ओके। फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, तो यहां पे भी सेम लेना है, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, हाँ कंप्लीटली लिखो यहां पे, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, और यहाँ पे हाइट ए बी पी क्यू है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है यहाँ पे 3 मीटर। तो हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है, पी आर, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी सेम साइन ले लो, साइन थीटा 1 या 2 ले, ये 1 ले तो यहाँ ले, साइन थीटा ले लो, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई पी क्यू बाई ए सी पी आर, तो हमको पी आर फाइंड करना है, पी आर इक्वल टू, तो पी क्यू का वैल्यू रख लो यहाँ पे, स्टेप कहीं को लेंथी बढ़ाना है टाइम, पी क्यू की वैल्यू है 3 मीटर और यहाँ पे एंगल कितना है 60, तो 60 का कितना है √3/2, √3/2 नहीं, यहाँ पे ऐसा इसका वैल्यू रख लो, साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 3 डिवाइड बाई ये हो गया √3/2, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, 3 × 2 डिवाइड बाई √3, अब ये √3 1 जा, √3 1 जा, चले गया। तो आपको हमको हाइट कितना मिल गया, हाइट यहाँ पे मिला, हाइट यहाँ पे कितना मिला, हाइट यहाँ पे 2 × √3, ये मीटर, 2 × √3, ये अप्रोक्सीमेटली ये √3 का वैल्यू कितना है, √3 का वैल्यू 1.72 कुछ आएगा, तो यहाँ पे रख लो 2 × 1.73 या 2 ले लो, ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, ये 4, ये 6, ये 4, पॉइंट रख लो यहाँ पे, पॉइंट रखने के बाद पॉइंट रखने के बाद ये कितना होगा 2, 2 और 3, ये 3, ठीक है, 3.5 ले लो, 3.5 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द
of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the क्या है टावर. तो ये क्वेश्चन क्या बताता है, यहाँ पे एक टावर है, ये टावर है, एक टावर का जो टॉप से ग्राउंड लेवल में एक एंगल बनता है जो एलिवेशन एंगल बोलते हैं इसे. तो ए एंगल है 30 डिग्री और ये जो पॉइंट है इसके फुट से कितना मीटर दूर पे, 30 मीटर दूर पे. तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका हाइट फाइंड करना है. तो यहां पे ले लो ए और बी जो है ना हाइट ऑफ द टावर है, ये सी पॉइंट ले लो. ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है. चलो फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे फिगर के मतलब जो क्वेश्चन के हिसाब से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया. तो यहाँ पे टावर का हाइट क्या होता है, टावर हाइट इज क्या है, ए बी. ये हमको फाइंड करना है. और थीटा जो एंगल बन गया वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री. ये बेस बनता है, बेस कितना 30 मीटर है. तो हमको ए बी फाइंड करने के लिए क्या लेना है, ये दोनों का रिलेशन किस में देख लेना, परपेंडिकुलर बाई बेस. ठीक है, tan तो ले लो या cot तो ले लो. ठीक है, tan तो ले लो, cot तो ले लो, कुछ फर्क नहीं मिलेगा. ठीक है, मैं tan ले रहा हूं यहाँ पे, tan. तो tan में क्या है, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan थीटा ये लिए तो ये परपेंडिकुलर ये भी बन गया. और ये BC बेस है, BC बेस है. तो हमको होना क्या चाहिए, ए बी चाहिए. देयरफॉर क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ए बी इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई BC इंटू tan थीटा, BC इंटू tan थीटा. BC का वैल्यू 30 डिग्री है, सॉरी 30 मीटर है. और ये tan एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है. तो 30 इंटू ये कितना मिल गया, 1/√3, 1/√3. तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लिए तो क्या होगा, रैशनलाइजेशन कर लो क्या डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर लो. क्या है, √3 डिवाइड बाई √3. तो √3 मल्टीप्लाई होने के बाद √3 स्क्वायर जो 3 आ जाएगा. 3 1 जा 3 10 जा, 3 1 जा 3 10 जा, 3 1 जा 3 10 जा कट हो गया. तो हमको मिल गया क्या है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी कितना मिल गया बेटा, ये मिल गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर. आप चेक कर सकते, एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर दिया है आप चेक करो, 9.1 का, 9.1 का है ये. ठीक है, 9.1 जो फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है, फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है. ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे. उसके बाद मतलब ये 3 या 4 वीडियो में मैं ये चैप्टर कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूँ. क्योंकि छोटे छोटे लेने से आपको भी मजा आएगा, बहुत लेंदी लेने से आपको थोड़ा बोर आएगा. इसलिए तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना के मैं मतलब पार्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ.